जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ। मैं आशीष पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी विद आशु प्लेटफॉर्म पे। आज का जो टॉपिक है वो हम लोग बात करेंगे G20 समिट 2023 के बारे में। साल 2023 की जो समिट हो रही है G20 की, वो इंडिया में हो रही है, तो इससे रिलेटेड की पॉइंट्स को हम लोग देखेंगे और सभी महत्वपूर्ण पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। यह वीडियो आपका क्विक रिवीजन के तौर पर लाया जा रहा है, जैसे कि एग्जाम आपके नजदीक है, चाहे यूपीएससी हो या फिर स्टेट पीएससी हो, तो आप लोग ध्यानपूर्वक वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और मेरी गारंटी है, यदि आप लोगों ने इस वीडियो को लास्ट तक देखा तो कोई भी आपका ऐसा पॉइंट नहीं होगा जिसमें आपको कंफ्यूजन हो। G20 से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण समिट्स के बारे में भी देखेंगे जो G20 के तहत करवाई जा रही हैं सॉरी कहाँ पर की जा रही हैं, उनके महत्व क्या क्या है, सब कुछ हम लोग जानेंगे। यदि आप चाहते हैं कि मेरे सेशन का आपको पीडीएफ प्राप्त हो सके, तो उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना, आप मेरा टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग वीडियो को। सबसे पहले थोड़ा इसके की पॉइंट्स को देख लेते हैं और महत्वपूर्ण चीजें। साल कौन सा है? तो 2023 का। किस कंट्री द्वारा करवाया जा रहा है? तो हिंदुस्तान, इंडिया में हो रहा है। ठीक है, इंडिया के किस सिटी में होगा? तो न्यू दिल्ली में होगा। ठीक, स्थान कौन सा होगा? प्लेस तो प्रगति मैदान में, न्यू दिल्ली में। आप प्रगति मैदान से बखूबी वाकिफ होंगे, यहाँ पर यह चीज होने वाली है। कौन कंडक्ट करवा रहा है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, विदेश मंत्रालय के द्वारा ये चीजें करवाई जा रही हैं। आप कहेंगे कि सर आप बात कर रहे हो कि नई दिल्ली में होगी। अभी हमने हाल ही में देखा कि बहुत सारी सबमिट इसकी भारत के कई शहरों में करवाई जा रही है, तो वो अलग सबमिट हैं जो G20 के तहत ही हैं। जो फाइनल सबमिट होगी ना, वो नई दिल्ली में करवाई जाएगी और सितंबर में होगी। ठीक, उसके बारे में भी डीपली जानेंगे, आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो। तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही है, बट मैंने कोशिश किया कि आप लोगों को महत्वपूर्ण चीजें बता सकूं। आइए G20 के बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। एडिशन कौन सा है? तो 18वां। ठीक है ना, मतलब इसके पहले कुल 17 एडिशन G20 के हो चुके हैं। G20 का फाउंडेशन कब हुआ, कब बना, कितनी कंट्रीज हैं, क्या है, कौन सी कंट्री है, सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, तो आप लोग बने रहिएगा साथ में। तो ये 18वां एडिशन है जो इंडिया में हो रहा है साल 2023 में। अब आप क्वेश्चन करेंगे, ये जो 17वां था सर कहां पर हुआ होगा? तो ये 17वां एडिशन हुआ था, आपको मैंने बताया है, इंडोनेशिया में। और 18वां इंडिया में हो रहा है, और 19वां जो होगा वो ब्राजील में होगा। ठीक है, याद रखिएगा। इंडिया को G20 की प्रेसिडेंसी 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक के लिए प्रदान की गई है। महत्वपूर्ण चीज है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी थीम क्या है? आप सबको पता है, कोई भी सबमिट होती है तो उसकी थीम जरूर बताई जाती है, विषय बताया जाता है कि किसको हम लोग बेस बनाकर चलेंगे। तो वसुधैव कुटुंबकम, ये चीज आप लोग याद रखिएगा। आप यहाँ पर देखिए, जो सैंड आर्ट बनाया जा रहा है हिंदुस्तान में, वहां पर वसुधैव कुटुंबकम इस लोगों में दिखाया जा रहा है। ठीक है ना, वसुधैव कुटुंबकम या फिर वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ठीक है, ये महत्वपूर्ण चीजें हैं, याद रखिएगा, की पॉइंट के तौर पे आपसे पूछी जा सकती हैं। और यूपीएससी और स्टेट पीएससी आपसे क्वेश्चन बना सकते हैं कि जो G20 के लोगों में आपको थीम दी गई है वसुधैव कुटुंबकम, ये कहां से ली गई है? तो इज ड्रॉन फ्रॉम द एंशियंट हिस्ट्री टेक्स्ट ऑफ द महाउपनिषद। ये जो वसुधैव कुटुंबकम है ना, ये महाउपनिषद से लिया गया है। महत्वपूर्ण पॉइंट है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पीडीएफ भी मिलेगा, तो आप लोग घबराएंगे नहीं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा इसके लोगो के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। आप यहाँ पर लोगो देख रहे हैं, इसमें आपको कुल कितने कलर दिख रहे हैं? आपको 4 कलर दिख रहे हैं। ऊपर आपको देखिए सेफ्रॉन दिख रहा है फर्स्ट, नीचे आपको ग्रीन दिख रहा है, सेफ्रॉन हो गया, ग्रीन हो गया, फिर आपको यहाँ पर ब्लू दिख रहा है, थर्ड हो गया, फिर आपको व्हाइट दिख रहा है। 4 कलर दिख रहा है। तो इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से मिली है? तो हमारे राष्ट्रीय ध्वज से। ठीक है ना, इंडियन नेशनल फ्लैग से इसको इंस्पिरेशन दिया गया है, और इस प्रकार से 4 कलर में इसे दर्शाया गया है। और आप यहाँ पर देखेंगे तो ये आपको कमल का फूल दिख रहा है, और इसके ऊपर ही आपको पूरा प्लेनेट दिखाई दे रहा है। तो ये आपको ऐसा क्यों दिखाया गया, इसके बारे में भी यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा। द G20 लोगो ड्रॉन्स इंस्पिरेशन फ्रॉम द वाइब्रेंट कलर्स ऑफ इंडियाज फ्लैग, सेफ्रॉन, व्हाइट, ग्रीन एंड ब्लू। मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया, ध्यान से देखिएगा, ये लोगो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इट जक्सपोज, जक्सपोज का मतलब होता है क्लोज टुगेदर। ठीक है ना, मतलब कि पास में रहना। प्लेनेट अर्थ विद द लोटस, मतलब कि आप जो ये फूल देख रहे हैं कमल का, इसके पास ही एकदम इसके ऊपर प्लेनेट को दिखाया गया, पृथ्वी को दिखाया गया। ऐसा क्यों? इसका मतलब यह है कि इंडियाज नेशनल फ्लावर दैट रिफ्लेक्ट ग्रोथ एमिड चैलेंजेस, मतलब कि बहुत कठिन परिस्थितियों में भी
आप अपनी ग्रोथ कैसे कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कमल का फूल, आप देखते हैं कमल का फूल जो है वो हमेशा कीचड़ में ही खिलता है, लेकिन उसकी अलग गरिमा है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। तो इसी तरह से पृथ्वी जो हमारा प्लेनेट है, इसे भी संभालने की बात की जा रही है कि जस्ट इस कमल की तरह पृथ्वी भी ग्रो करेगी, ठीक है ना। द अर्थ रिफ्लेक्ट्स इंडियाज प्रो प्लेनेट अप्रोच टू लाइफ। वन इज परफेक्ट हार्मनी विथ नेचर, मतलब कि प्रकृति के साथ हार्मनी को बनाए हुए रखते हुए प्लेनेट ग्रो कर सकता है जस्ट लाइक कमल, लोटस, ठीक है ना, कमल की तरह यह आगे बढ़ सकता है। ये इसके बारे में बताया जा रहा है। और आप यदि नीचे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको देवनागरी लिपि में भारत लिखा हुआ मिल जाएगा। तो ये आपसे लिपि पूछी जा सकती है। बिलो द G20 लोगो इज भारत रिटन इन द देवनागरी स्क्रिप्ट, मतलब जो देवनागरी लिपि है उसमें भारत लिखा गया है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि G20 2023 की जो समिट इंडिया में हो रही है उसमें जो लोगो बनाया गया है, लोगो में जो भारत लिखा गया वो किसी लिपि में लिखा गया, तो ये देवनागरी लिपि में लिखा गया है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग जरूर लाइक करिएगा। अब प्रेसिडेंसी की मैं आपसे बात करता हूँ। G20 की प्रेसिडेंसी 2023 में इंडिया को दी गई है, 2022 में इससे पहले किसे मिली थी, इंडोनेशिया को, और 2024 में इसे ब्राजील को सौंप दी जाएगी, ठीक है ना। तो एडिशन भी आप यहाँ पर देख लीजिए, मैंने सब कुछ डिटेल में दिया है, बिल्कुल भी आप लोग परेशान नहीं होंगे। 18वां एडिशन इंडिया में हो रहा है, 17वां हुआ था इंडोनेशिया में, और 19वां की मेजबानी कौन करेगा, तो वो करेगा ब्राजील, ठीक है ना। आगे बढ़े हम लोग, चलिए। अब एक चीज होता है ना एजेंडा, G20 एजेंडा 2023, मतलब कि किन टॉपिक्स पर बात होगी और किन के ऊपर फोकस किया जाएगा इस समिट के माध्यम से। तो इंडिया G20 एजेंडा विल बी इंक्लूसिव, एम्बिशियस, एक्शन ओरिएंटेड एंड डिसिव। देखिए किसने कहा है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला है, हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि ये जो G20 की समिट इंडिया में हो रही है इसका एजेंडा होगा इंक्लूसिव, ठीक है ना, एम्बिशियस होगा, एक्शन ओरिएंटेड भी होगा और डिसिसिव होगा। देखिए ये चीजें इतनी महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि डायरेक्ट आपसे प्रीलिम्स में पूछी जा सकती हैं कि G20 एजेंडा 2023 क्या है, तो ये वर्ड्स आपको पता होने चाहिए की पॉइंट्स के तौर पे, ठीक है। चलिए, अभी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि बहुत सारी सबमिट या फिर बहुत सारी मीटिंग्स हो रही हैं हिंदुस्तान में, और कहा जा रहा है कि G20 की मीटिंग, और अभी हाल ही में आपने लखनऊ में देखा, कुछ दिन पहले आपने उसे कहां पर देखा था, खजुराहो में देखा था, इसी तरह से बेंगलुरु में देखा था, सबके बारे में डीपली बताऊंगा। इंडिया विल होस्ट ओवर 200 मीटिंग्स इन ओवर 50 सिटीज, मतलब कि 200 से ज्यादा सबमिट, 200 से ज्यादा मीटिंग्स करवाई जाएंगी G20 के अंतर्गत 50 से ज्यादा शहरों में अक्रॉस 32 डिफरेंट वर्क स्ट्रीम, मतलब कि 32 विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए, मतलब कि क्षेत्रों के लिए भारत के 50 से ज्यादा शहरों में 200 से ज्यादा मीटिंग्स करवाई जाएंगी G20 के तहत। मतलब कि देखिए आपको ये चीज देखना होगा, कहीं ना कहीं हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं या फिर जो हमारा एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर मंत्रालय है वो क्या कर रहा है कि हिंदुस्तान का भ्रमण करवा रहा है। जो G20 के लोग आ रहे हैं वो ऐसा तो है नहीं कि छोटे मोटे लोग होंगे, G20 का मतलब विश्व की 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, वहां के लोग आएंगे तो हम अपने क्या करें, टूरिज्म को भी बढ़ावा दे रहे हैं। पूरे देश के संपूर्ण राज्यों में इस तरह से घुमा घुमा के, जैसे हमारा हिंदुस्तान है तो सभी राज्यों में ले जाया जा रहा है इन लोगों को, कोई सबमिट यहाँ हो रही है, कोई यहाँ, कोई यहाँ, कोई, अभी आपने जम्मू कश्मीर में देखा था, लोगों को हमारी डाइवर्सिटी के बारे में दिखाया जा रहा है कि किस तरह से लोग यहाँ पर अनेकता में एकता की भावना लेकर रह रहे हैं, और आप लोग यहाँ घूमने भी आ सकते हैं। इन चीजों को कहीं ना कहीं माइंड में लेकर ये चीजें फोकस की जा रही है, ठीक है। और जो फाइनल सबमिट होगी डियर वो नई दिल्ली में होगी सितंबर 2023 में, ठीक। चलिए अब हम थोड़ा जान लेते हैं G20 की कुछ मीटिंग्स जो हुई हैं और महत्वपूर्ण है। थिंक 20 नामक जो मीटिंग हुई थी वो कहां पर हुई, तो भोपाल मध्य प्रदेश में हुई थी। मतलब सोचने की क्षमता बढ़ानी है, भोपाल जाइए, ठीक है ना। तो ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। और जो सेकंड मीटिंग हुई, फर्स्ट इन्वायरमेंटल एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप, मतलब कि इन्वायरमेंट और क्लाइमेट को लेकर, साथ ही साथ मैं अगर बात करूं आपसे, इन्वायरमेंट का मतलब होता है पर्यावरण, ठीक है ना, पर्यावरण और जलवायु से संबंधित जो मीटिंग हुई है वो कर्नाटक के बेंगलुरु में हुई है। आपको पता है कि बेंगलुरु एक तरह से हम देखें तो वहाँ का क्लाइमेट बहुत अच्छा है, तो इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं कि बेंगलुरु वैसे भी रिच सिटी है एक तरह से अपने हिंदुस्तान का। तो वहां पर कौन सी हुई है, इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप, जिसे आप लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ECSWG, ठीक है। इसकी मीटिंग बेंगलुरु में हुई। उसके बाद दूसरी मीटिंग भी बेंगलुरु में हुई है, कौन सी है वो, फर्स्ट G20 एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप, इसकी भी मीटिंग हुई। मतलब एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की भी मीटिंग कहां पर हुई,
तो बेंगलुरु में हुई। ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो नई मीटिंग्स अभी हुई हैं, उनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। लास्ट तक बने रहिएगा, G20 के बारे में डीपली आपको चीजें मिलेंगी। फर्स्ट मीटिंग ऑफ सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप, इसकी मीटिंग कहां पर हुई? तो जो आपका नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है आसाम, आसाम में गुवाहाटी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसकी कैपिटल गुवाहाटी में सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की मीटिंग की गई है। ठीक, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जरूर याद रखिएगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड है और किस पर बात की जा रही है? सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप। ठीक है ना, महत्वपूर्ण है, चीजें याद रखिएगा। अब कहेंगे सर ये मीटिंग्स होती कैसी हैं? तो आपको पता होना चाहिए G20 का मतलब है कि कुल 20 कंट्रियां हैं, मतलब कि 19 कंट्रियां इसमें और एक यूरोपियन यूनियन है। ठीक है, और यूरोपियन यूनियन में यदि मैं बात करूं तो वो अकेले 27 कंट्रियों को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, तो आप ये मत सोचिएगा कि केवल 20 कंट्री है, इसमें 19 कंट्री और एक यूरोपियन यूनियन है, संघ है पूरी तरह से। ठीक, जो 27 कंट्रियों को पूरी तरह से रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, तो यहाँ के जो लोग हैं ना वो अपने प्रतिनिधि भेजते हैं इन मीटिंग्स में शामिल होने के लिए। ठीक, तो इस तरह से अलग अलग जगहों पर करवाई जा रही। यदि हम हेल्थ की बात करें, हेल्थ से रिलेटेड जो मीटिंग हुई वो तिरुवनंतपुरम में हुई, केरला में। तो ये चीजें कुछ जो मैं आपसे एक बात करूं, यदि जो साउथ और नॉर्थ में हो रही है, ठीक है ना, साउथ और नॉर्थ ईस्ट में हो रही मीटिंग्स, वो जरूर याद रखिएगा, यूपीएससी क्वेश्चंस वहीं से उठाएगा आपसे। चलिए और कुछ मीटिंग्स देख लेते हैं। वुमेन 20 इंसेप्शन मीटिंग, ये कहां पर हुई? तो छत्रपति संभाजीनगर। छत्रपति संभाजीनगर आप लोग नया नया सुन रहे होंगे, तो ये है औरंगाबाद। ठीक है ना, औरंगाबाद का नाम बदल के छत्रपति संभाजीनगर रख दिया गया है और ये कहां पर है? तो ये महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, तो कौन सी मीटिंग हुई है? वुमेन 20 इंसेप्शन मीटिंग। ठीक, याद रखिएगा। आगे चलें, यदि हम देखें कि एजुकेशन से रिलेटेड जो मीटिंग थी वो कहां पर हुई है? तो चेन्नई में हुई है, तमिलनाडु के चेन्नई में एजुकेशन से रिलेटेड मीटिंग की गई है। महत्वपूर्ण है, याद रखिए, साउथ के लोग वैसे भी आपको ज्यादातर पढ़े लिखे दिखते हैं, है ना, तो देखिएगा आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा। G20 कल्चर वर्किंग की बात हो रही है, मतलब कि यदि मैं आपसे बात करूं जो कल्चर है इससे रिलेटेड जो मीटिंग हुई वो कहां पर हुई? तो वो 22 फरवरी को खजुराहो मध्य प्रदेश में हुई। कल्चरल से रिलेटेड आप वहां पर खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर वहां पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, है ना। खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो चंदेल शासकों ने। तो ये चीजें आप देखिए, यदि वहां पर मीटिंग्स हुई, जरूरी नहीं कि यही पूछे, खजुराहो से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा। एक G20 से संबंधित ही एक और मीटिंग होती है B20 रिलेटेड, मतलब बिजनेस। 20 देश जो हैं, 20 कंट्रीज जो हैं, मतलब 19 कंट्री और एक यूरोपियन यूनियन, ये सब मिलकर बिजनेस को किस तरह से क्या करेंगे? ओरिएंट करेंगे। इन चीजों के लिए B20 इंसेप्शन मीटिंग की गई थी और कहां पर हुई? यहाँ गुजरात के गांधीनगर में। तो आप जानते हैं ज्यादा से ज्यादा जो गुजराती भाई होते हैं हमारे, बिजनेस पर ज्यादा फोकस करते हैं वो, तो बिजनेस से रिलेटेड मीटिंग गुजरात में। और आप देखेंगे कल्चरल चीजें जहां पर ज्यादातर आपको देखने के लिए मिलती हैं वो खजुराहो में मिलती हैं, तो खजुराहो में कल्चरल मीटिंग हो गई। साउथ में आपको लोग ज्यादातर शिक्षा की ओर अग्रसर दिखते हैं, तो चेन्नई में एजुकेशन से रिलेटेड मीटिंग हो गई। और वुमेन्स, महिलाओं को समाज में ऊपर लाने के लिए मराठों ने भी बहुत ज्यादा प्रयास किया था, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं छत्रपति संभाजीनगर में ये मीटिंग की जा रही है। ठीक है ना, तो इस तरह से आप कुछ ट्रिक बना सकते हैं अपने से। और यदि मैं आपसे बात करूं फर्स्ट डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की मीटिंग कहां पर हुई? तो उत्तर प्रदेश के कैपिटल लखनऊ में की गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, जो स्टेट पीएससी अर्थात उत्तर प्रदेश पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्जाम लगा हुआ है उनका भी। G20 मीटिंग्स और बची हैं, देख लेते हैं। G20 इंपावर इंसेप्शन मीटिंग, ये 11 से 12 फरवरी के बीच में आगरा में हुई है। तो आगरा में ध्यान दीजिएगा, इंपावर की बात की जा रही है, तो कहां पर होगी? आगरा में हुई है। और आगे बढ़े, G20 फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग बहुत ही महत्वपूर्ण थी, मतलब जो G20 कंट्रीज हैं, जो इसके मेंबर हैं, उनके जो विदेश मंत्री हैं वो आए हुए थे। तो जाहिर सी बात, यदि विदेश मंत्री आएंगे तो मतलब वो बहुत बड़े व्यक्ति हैं, तो उनकी मीटिंग कहां पर होगी? न्यू दिल्ली में होगी, नई दिल्ली में। 1 से 2 मार्च को हुई थी, आप लोगों ने इसे लाइव भी देखा होगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने सबको संबोधित किया था, फिर हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर जी, उन्होंने सबको संबोधित किया, सबकी राय ली थी। ठीक, और एक और महत्वपूर्ण चीज है, याद रखिएगा, IISc द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु टू बी सेक्रेटरिएट फॉर साइंस 20, मतलब कि G20 में ही एक ग्रुप बनता है साइंस 20 का, उसमें हमारी जो IIT है बेंगलुरु उसे शामिल किया गया है। तो ये चीज याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, ये बन जाता है आपके लिए। अब थोड़ा एक और समिट देख लेते हैं, मॉडल G20 समिट, मतलब कि मॉडल G20 समिट इससे अलग होती है, ये हिंदुस्तान में पहली बार हुई है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा कहां पर हुई है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप थाने में। ठीक है ना, थाने आपको देखने के लिए मिलेगा कहां? महाराष्ट्र में मिलता है। ठीक है ना,
इसने होस्ट किया है इंडिया फर्स्ट एवर मॉडल G20 समिट, मतलब कि हिंदुस्तान में होने वाली पहली मॉडल G20 समिट को क्या किया गया है, होस्ट किया गया। किसके माध्यम से, थाने के द्वारा। ठीक, और आगे बढ़ते हैं। इसमें होता क्या है मॉडल में, मॉडल G20 समिट में क्या किया जाता है, तो इसका मतलब है दी मॉडल G20 समिट वाज इनोग्रेटेड बाय इंडिया G20 शेरपा मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि शेरपा का नाम आपको याद होना चाहिए। ये जो हमारे शेरपा है उनका नाम क्या है, अमिताभ कांत। इन्होंने इनोग्रेट किया था इस पूरी की पूरी G20 मॉडल समिट को। तो ये जो शेरपा होते हैं इनका काम क्या होता है सर, तो इनका काम होता है कि जो नई मीटिंग्स होने वाली हैं भविष्य में उनका एजेंडा तय करना। जैसे जो अभी आपने देखा, हमने बताया कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ये चीजें बताई गई कि 2023 में G20 का एजेंडा क्या होगा। उसी तरह से G20 के तहत जो 200 मीटिंग्स हो रही है ना, इन मीटिंग्स में जो आगे मीटिंग होने वाली है फ्यूचर में, उनका एजेंडा क्या होगा, किस पर बेस करके ये मीटिंग्स करवाई जाएंगी, ये निर्धारण करते हैं हमारे जो शेरपा है। प्रत्येक कंट्री के शेरपा होते हैं, ठीक है ना, वो आते हैं मीटिंग्स में। तो आपने मॉडल G20 को भी समझ लिया। अब एक महत्वपूर्ण चीज और निकल के आ जाती है कि पेटीएम ने G20 थीम का QR कोड लॉन्च किया है इंडिया की अध्यक्षता को सेलिब्रेट करने के लिए। तो महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा कि हाल ही में किस कंपनी ने G20 थीम का QR कोड लॉन्च किया है, तो पेटीएम ने लॉन्च किया है। आप लोग जरूर देखिएगा, याद रखिएगा, पूछे जा सकते हैं क्योंकि डिजिटल से रिलेटेड है ये। ठीक, चलिए अब थोड़ा G20 के बारे में हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि G20 से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण चीजें थी, 18वां एडिशन जो हमारा हिंदुस्तान में होने वाला है इंडिया में, उससे रिलेटेड जो भी की पॉइंट्स थे हमने समझ लिया। अब थोड़ा G20 को समझ लेते हैं। कब बना था, 1999 में जो आपको देखने के लिए मिला था क्या, फाइनेंशियल क्राइसिस, ठीक है ना, बहुत बुरी तरह से फाइनेंशियल क्राइसिस पूरे वर्ल्ड में हुआ था 1990 से 99 के बीच में। तो उसी समय इसको स्टेबल किया गया था, ठीक है ना, मतलब कि 1990 के बाद बहुत ज्यादा विश्व, जो आपने देखा था 1991 न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, मैंने आपको पढ़ाया भी है, ये क्या लाया गया था इसमें लाया गया था LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। केवल भारत ही नहीं, पूरा विश्व इस आर्थिक महामारी से परेशान हुआ था। तो उसी समय जो आर्थिक महामारी थी, फाइनेंशियल क्राइसिस था, वह ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया को बहुत ज्यादा परेशान किया था। आप एशिया की यदि बात करें, ये जो हमारा इंडिया दिख रहा है, इसके नीचे ये जो कंट्रीज आपको थाईलैंड, वियतनाम, ये सब दिखती हैं, ये आपको कहाँ पर आ जाती हैं, साउथ ईस्ट एशिया में देखने के लिए मिल जाती हैं। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा इसका प्रकोप था और हमारे इंडिया में भी था। तो इन सबको सेव करने के लिए G20 का निर्माण किया गया था। इट एम्स, मतलब कि जो G20 बनाया गया, इसका टारगेट क्या रहा, एम क्या रहा, वो था सिक्योर ग्लोबल फाइनेंस स्टेबिलिटी, मतलब कि जो वैश्विक लेवल की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उसे क्या किया जाए, सिक्योर किया जाए। किस तरह से, बाई इन्वॉल्विंग मिडिल इनकम कंट्रीज, मतलब कि जो मध्यम आय वाली कंट्रीज हैं। आपको पता होगा वर्ल्ड बैंक ने इनका विभाजन किया है। पहले आप देखते थे विकसित देश, विकासशील देश, अविकसित देश, और अब इन्हें देखा जाता है कि हाई इनकम कंट्रीज, मिडिल इनकम कंट्रीज, लोअर इनकम कंट्रीज। तो इंडिया किसमें, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा मुझे, ठीक है। चलिए, टुगेदर दी G20 कंट्रीज इंक्लूड, मतलब कि G20 में जितनी कंट्री हैं वो विश्व की 60% आबादी उनके पास है, 80% GDP उनके पास है, और 75% व्यापार केवल G20 कंट्रियां ही करती हैं। तो ये महत्वपूर्ण है, जरूर याद रखिएगा आप लोग। इसकी पहली समिट कब हुई थी, तो साल 2008 में अमेरिका में की गई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जरूर याद रखिएगा। अब थोड़ा मेंबर्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि 19 देश हैं इसमें, और एक संघ है यूरोपियन यूनियन। क्या सर सबका नाम याद रखना है, नहीं, आपको कुछ महत्वपूर्ण चीजें याद रखनी है कि कौन सी कंट्री इसकी मेंबर नहीं है। जैसे आपसे पूछ ले कि क्या पाकिस्तान इसकी मेंबर है, तो आप डायरेक्ट बोलिए नहीं। बांग्लादेश है नहीं, नेपाल है नहीं, भूटान है नहीं, अपनी नेबर कंट्री जरूर याद रखिएगा। साथ ही साथ और कौन सी कंट्री, जैसे श्रीलंका की बात की जाए, क्या इसमें शामिल है, जी नहीं। तो देखिएगा, मैं आपको एक बार याद करवाता हूं, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, यूरोपियन यूनियन। देखिए मैंने आपको बताया ना, यूरोपियन यूनियन मतलब आप तुरंत देखिएगा 27 कंट्री इसके साथ है। फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रसिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट। ये कुल 20 कंट्रीज हैं, मतलब 19 कंट्री और एक संघ मिलकर यूरोपियन यूनियन का, माफ करिएगा, ये सब मिलकर क्या करती हैं, G20 का निर्माण करती हैं। और इन सब, आपको मैंने बताया ना, जो सितंबर में मीटिंग होने वाली है इंडिया में, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। 2023 में फाइनल मीटिंग होगी और सभी देश के प्रतिनिधि आएंगे, प्रमुख आएंगे, मतलब प्रेसिडेंट आएंगे, प्राइम मिनिस्टर आएंगे, ठीक। तो वो बहुत ही दिलचस्प होगा, हम लोग देखेंगे, इसी प्रगति मैदान में होगा, नई दिल्ली में। चलिए
तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आप लोगों को G20 से रिलेटेड सारे पॉइंट क्लियर हुए होंगे। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें और इसी तरह से अपनी प्रिपरेशन